रासलीला का अर्थ लोग बहुत अजीब-अजीब तरीके से लगाते हैं, तो आज रासलीला के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में रास के पश्चात राजा परीक्षित ने जो शंका की, उसको तो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन समाधान की आशंका भली-भांति नहीं जाना। उसके एक अंश को लेकर आपने असंतोष प्रकट किया। मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अध्याय ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सबकी आत्मा में हैं। वे समस्त विश्व ब्रह्मांडों के समस्त स्त्री पुरुषों के भीतर रम रहे हैं। वह ही स्त्री हैं और वह ही पुरुष हैं। वे एक साथ सहस्त्रों और लाखों रूपों में प्रकट होते हैं और अपनी हरदिनी शक्ति से आविर्भूत होकर आत्म स्वरूपों को श्री गोपियों के साथ ही रास करते हैं। उनका ये दिव्य रास नित्य निरंतर चलता रहता है और उसी परम मधुर आनंद रस सागर की एक झलक की बुद्धि के आग्रह पर प्रकट हो जाती है। भगवान के लिए न तो कोई अपना है न पराया। भगवान से मिलने का सौभाग्य उसी जीव को प्राप्त होता है जो अनंत जन्मों की साधना से भगवान कृपा प्रसाद का अधिकारी बन चुका है। गोपियों ने अधिकार प्राप्त किया। उनमें श्रुति, देवी, ऋषि मुनि आदि सृष्टि सम्मिलित होकर पवित्रतम गोपी भाव में दिव्य मधुर रस का समाधान कर अपने जन्म और जीवन को धन्य करते हैं। क्या संसार के दुष्ट प्राणी या दुराचारी मनुष्य भगवान की इस परम दिव्य लीला का अनुकरण कर सकते हैं? क्या उनमें भी वे सभी अलौकिक बातें संभव हैं जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण में है? यहाँ श्री सुखदेव जी समाधान से 2-3 श्लोक उद्धृत करते हैं। गोपीनां तत्तीनां च सर्वशाम् एवं देहिनां यो नुष्यति सौघर्षः कीटानेन देहेद्रक अनुग्रहभूतानि मानवो देहेमास्थिता भजते तादृशीं कीटः यः श्रुत्वा तत्त्वाय भवेत्। नास्यन् खलु कृष्णाय मोहितस्य माया मया यानं स्वपावर्तस्थानं स्वात्मा स्वानं द्वारान् ब्रजकोश। गोपियों का उनके पतियों के और संपूर्ण देहधारियों के अंतकरणों में जो आत्म स्वरूप में विराजमान है, जो सबका साक्षी और परम पति है, वह ही भगवान लीला के लिए दिव्य विनम्र मंगल विरह रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को जीवों पर कृपा करने के लिए श्रवण करके भगवान परायण हो जाए। ब्रजवासी गोपियों में भगवान श्री कृष्ण में कोई दोष दृष्टि नहीं थी। वह उनकी योग माया से प्रभावित थे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता था कि उनकी पत्नियां उनके पास हो रही हैं, उनकी पत्नियां उनके ही पास हैं। भगवान के स्वरूप, उनकी लीला की दिव्यता, लीला की मंगलमय उद्देश्य या श्री भगवान के अचिंत्य महत्व का प्रकाश पड़ता है। गोपीनाथ के स्थूल शरीर पतियों के पास थे। वे पवित्र रस भाव में देश से भगवान मिलन का दिव्य आनंद प्राप्त कर रही थी। आत्मा और परमात्मा का मिलन दिव्य देह से ही संभव है। वहां तक स्थूल शरीर की पहुंच कहाँ हो सकती है? आप श्री भगवान के स्वरूप को और गोपी भाव के तत्व को समझे और रास लीला की दिव्यता स्वर दृष्टि रखें। आपको पता लगेगा इसमें अलौकिक काम क्रीड़ा का गंध भी नहीं है। इसीलिए रास लीला का अपने काम क्रीड़ा का साधन मत बनाइए और ये दिव्यता को समझिए कि जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, और इसको कहते हैं भाव से परम भाव में जाना, और ये परम भाव ही कृष्ण स्वरूपनी राधा रानी है। और इस भाव को प्राप्त करने के लिए जब कोई स्त्री या पुरुष तत्व स्थिति में आ जाता है, उसको साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जीते जी वो मुक्त हो जाता है। इस संसार की हर मोह माया और बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। तो फिर आइए, चलिए, बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।